हेलो, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग फिर से बात करने वाले हैं इसके सिलेबस के बारे में। जैसा मैंने पहले ये वीडियो में बता चुका हूँ कि अगला जो वीडियो होगा खास करके जो हमारा सिलेबस होगा पेपर 2 का, जो भाषा जनजाति और क्षेत्रीय भाषा का होगा, और उसमें से हम लोग छठा सिलेबस के बारे में आज हम लोग डिटेल से जानेंगे कि क्या पढ़ना है और कौन कौन सा बुक पढ़ना है, ताकि हम लोग क्या करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा नंबर हम लोग ला सकें एग्जाम में। और इसमें एक ऐसा सब्जेक्ट है ये, इसमें हम लोग अच्छा खासा इसमें मार्क उठा सकते हैं, और ये पेपर जो है आपका मेरिट में भी शामिल होगा। तो चलिए आज हम लोग डिस्कस करते हैं कि झारखंड उत्पाद सिपाही का सिलेबस के बारे में। और एक बात कि ये जो झारखंड उत्पाद सिपाही जो है वो 10th लेवल का एग्जाम है, और ये 10th लेवल का एग्जाम जो होने वाला है, आने वाला जो झारखंड पुलिस का भी सिलेबस होगा वह सेम यही सिलेबस रहने वाला है। तो ध्यान से देखिए, जो झारखंड पुलिस के जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं तो सिलेबस को आप लोग ध्यान से देख सकते हैं और आगे की रणनीति बना करके आप लोग तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका सिलेबस क्या है झारखंड उत्पाद सिपाही का, और हम लोग बोल सकते हैं इसका झारखंड पुलिस का भी सिलेबस यही रहने वाला है। तो जैसा कि पहले ही बता चुका हूं मैं कि पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 ये सिंगल मोड में ये एग्जाम होने वाला है, केवल एक एग्जाम होगा, ठीक है। जो हम लोग का पहले दौड़ाया जाएगा पहले शारीरिक परीक्षा होगा, उसके बाद ये लिखित परीक्षा होगा, मैंने पहले ही वीडियो में बता चुका हूं। तो पहला जो पेपर होगा वो भाषा ज्ञान का होगा। जो भाषा ज्ञान में होगा मेरा, वह हिंदी में 80 क्वेश्चन, आपका 80 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 80 क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। उसमें से 80 क्वेश्चन में आपका अनुच्छेद, जो पैसेज टाइप का क्वेश्चन, अनुच्छेद से आपका 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपका पैराग्राफ दिया हुआ रहेगा, उसमें से कुछ क्वेश्चन रहेंगे, उसी से आपको ढूंढ के इसमें बनाना है। उसमें 20 क्वेश्चन आपका रहेगा इसमें, ठीक है। और व्याकरण से आपका जो है हिंदी व्याकरण से, ग्रामर से आपका 60 क्वेश्चन उसमें रहेंगे। इसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, कारक, ठीक है, मुहावरा, लिंग, उल्टा शब्द, सब कुछ इसमें पाया जाएगा इस व्याकरण 60 क्वेश्चन के अंतर्गत, ठीक है। उसके बाद चर्चा करते हैं इसमें अंग्रेजी में क्या होगा कि 40 क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा, 80 और 40 कितना आ जाएगा 120 क्वेश्चन टोटल हो रहा है। इसमें से आपका अनुच्छेद, इसमें भी पैसेज से आपका 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा, और आपका जो ग्रामर है उसमें 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। ये है आपका पहला पेपर, और ये आपका क्वालिफाइंग लेवल का होगा, केवल इसमें क्वालिफाई करना है, और 30% आपको लाना है मार्क, बस उतना ही लाना है, आपको क्वालिफाई कर जाएंगे। और ये जो है मेरिट में ये शामिल नहीं होगा, पहला पेपर जो ये मेरिट में शामिल नहीं होगा। आगे हम लोग चर्चा करते हैं पेपर 2 का, जो भाषा जनजातीय भाषा और क्षेत्रीय भाषा का है। इसको जानने से पहले हम लोग पेपर 3 पर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो पेपर 3 जो है, तो पेपर 2 से पहले तो पेपर 3 को जान लेते हैं। पेपर 3 के मेरिट में आपका जुड़ेगा। अब पेपर 3 में पहले वीडियो में भी मैंने बताया था कि क्या क्या आने वाले हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। इसमें जो जीएस है, इसमें कुछ भी पूछ सकता है, वर्ल्ड का जीके, जीएस कुछ भी पूछ सकता है, करंट अफेयर्स इसमें कुछ पूछ सकता है, और इसमें जो झारखंड का भी जो क्वेश्चन है कुछ इसमें आएंगे, और साइंस का भी कुछ क्वेश्चन लेंगे, 40 क्वेश्चन में जो टोटल जनरल स्टडी का क्वेश्चन पूछा, जनरल स्टडी का क्वेश्चन पूछा जाएगा, जीके जीएस का। अब झारखंड जीएस से 50 क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा, झारखंड जीएस से आपका 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये जो साइंस का पार्ट है, अब क्या है इसमें साइंस कितना पूछा जाएगा आपका 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा। साइंस में कितना 20 क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा, और ये भी क्वेश्चन जो है आपका वो 9th 10th लेवल का ही रहेंगे, जो बेसिक क्वेश्चन है वही पूछेंगे। मैथ्स जो है, मैथ में आपका 10 क्वेश्चन रहेंगे, इसमें भी एडवांस मैथ मैंने पहले ही बता चुका हूं कि एडवांस मैथ जो है इसमें अच्छा खासा रहता है, 7 से 8 क्वेश्चन आपका एडवांस मैथ ही देखने को मिलते हैं झारखंड के एग्जाम में, ठीक है। और बाकी 2-3 क्वेश्चन आपका जो अंकगणित है उससे, परसेंटेज से या फिर लाभ हानि से, इस सबसे क्वेश्चन रहता है, रेशियो से, वो सब से क्वेश्चन रहता है आपका 10 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन आपका उतना ही रहता है, 2 से 3 क्वेश्चन।
बाकी 10 क्वेश्चन हो गया। ये 120 क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा पेपर 3 में। क्लियर? तो पेपर 3 आज हम लोग इसमें से भी क्या क्या पूछा जाएगा, झारखंड जीएस में क्या क्या कौन सा टॉपिक्स पढ़ना है, क्या इंपोर्टेंस है, वो बाद में हम लोग बताएंगे, क्योंकि वीडियो जो है बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। हम लोग खास करके आज जो है पेपर 2 के बारे में चर्चा करेंगे कि क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या टॉपिक्स पढ़ना है, क्या पढ़ना है, हमको क्या बुक लेना है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। इसको हम लोग बाद में चर्चा करेंगे और इसके बारे में कि इसके अंदर में क्या क्या पढ़ना है, जीएस में क्या क्या कौन सा टॉपिक्स पढ़ना है, मैथ में भी कौन सा टॉपिक्स पढ़ना है, इस सब हम लोग चर्चा बाद में करेंगे। चलिए देखते हैं कि पेपर 2 ये भी आपका अच्छा खासा नंबर आप उठा सकते हैं और ये मेरिट में भी आपका जुड़ेगा। तो आइए देखते हैं कि पेपर 2 में कौन कौन सा किताब पढ़ना है, क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ना है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो पेपर 2 क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा ज्ञान का ये झारखंड सरकार बोल दिया गया है कि जितना एग्जाम होने वाले हैं झारखंड में सारा आपको जो है क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा का ज्ञान होना चाहिए, तभी आप झारखंड में जॉब कर पाएंगे। और इसमें अच्छा खासा इसमें 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा और प्रत्येक का 3 क्वेश्चन। झारखंड में जितना सारा एग्जाम होता है लगभग एक क्वेश्चन का 3 नंबर दिया जाता है और इसमें इसका नियमावली में भी है। और बाकी अगर गलत होता है आपका क्वेश्चन तो ये 1 नंबर काट लिया जाएगा। ठीक है? तो हम लोग का जो चौथा पेपर है, पहला बात करेंगे कि इसमें बहुत सारा जो चौथा है, पंचप्रनिया है, संथाली है, तुलुक है, बहुत सारा सब्जेक्ट है। तो हम लोग यहाँ चर्चा करेंगे किस पर, खोटा के बारे में। तो खोटा में क्या क्या पढ़ना है, ठीक है? बहुत किसी को समझ में नहीं आता क्या क्या पढ़ना है, कैसा सिलेबस लिखा हुआ है, पता नहीं। हम आज हम क्या करेंगे, इसको डिटेल से आपको समझा देंगे कि क्या क्या पढ़ना है, क्या लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है। ठीक है? तो देखिए जो सिलेबस में जो पहला लिखा हुआ है गद्य भाग, ठीक है? एक होता है गद्य भाग, एक होता है पद भाग। तो गद्य भाग केवल यहाँ गद्य भाग में क्या होता है, कहानी होता है, नाटक होता है, एकांकी होता है, उपन्यास होता है। उपन्यास में छोटा छोटा जो उपन्यास होता है, लघु उपन्यास, वही सब पूछा जाता है। कहानी, नाटक, एकांकी और उपन्यास, ये सारा चीज आपका गद्य भाग में होता है। पद भाग में क्या होता है, जितना कविता सेक्शन होता है आपका, जो पोएम सेक्शन होता है, कविता सेक्शन, वो पद भाग होता है। तो यहाँ पर बोला गया कि आपको गद्य भाग से पूछा जाएगा, यहाँ पद भाग का कोई डिस्कस नहीं किया गया है। ठीक है? ये माइंड में रखना है कि कहानी या तो गद्य भाग में मेरा कहानी से क्वेश्चन पूछा जाएगा, नाटक से क्वेश्चन पूछा जाएगा, एकांकी से क्वेश्चन पूछा जाएगा और उपन्यास से क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। उसके लिए क्या किया गया, यहाँ 2 बुक का आपका नाम दिया गया है। इस बुक से जितना सारा आपका जो दिया गया है नाटक, एकांकी और उपन्यास, इस दोनों बुक से आपका पूछा जाएगा। तो देखिए ये जो पहला बुक है, ये खोटा गद्य पद संग्रह, ये खोटा गद्य पद संग्रह, ये आपका ये बुक है जो झारखंड के जो पढ़ाया जाता है, ये क्लास 12 में पढ़ाया जाता है। ठीक है? ये खोटा गद्य पद संग्रह है, ये आपका बुक पहला दिया गया है कि इस बुक में जो आपका कहानी, नाटक, एकांकी या उपन्यास है, इसमें से सारा से आपको पूछा जाएगा। और ये इसमें पद भाग का जिक्र नहीं किया है, किंतु इस बुक में आपका गद्य और पद दोनों दिया हुआ है। तो इसमें जो है केवल आपको गद्य भाग पढ़ना है, पद भाग नहीं पढ़ना है। ठीक है? गद्य भाग पढ़ना है इसमें, पद भाग इसमें नहीं पढ़ना है। क्लियर है? ये याद रखना है। तो जब हम लोग पढ़ाई करेंगे तो इसका हालांकि पद भाग जो दिया हुआ रहेगा कविता का, उसको सब हम लोग थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेंगे। ठीक है? देखिए अब इसके बाद क्या दिया कि डॉक्टर एल के झा द्वारा संपादित किया गया एक बुक है, उसके बाद संपादक मंडली में बहुत सारे इसमें लिखा हुआ है। उसके बाद दू डायर जिरहुर फूल, इसका दूसरा जो नाम दिया गया है बुक का कि गद्य भाग में आपका जो दूसरा बुक पढ़ना है वह दू डायर जिरहुर फूल पढ़ना है। ये झारखंड के स्कूलों में क्लास 12 में पढ़ाया जाता है और इसमें भी बोला गया है कि इसमें जितना सारा कहानी,
सेक्शन है, चाहे वो एकांकी है, नाटक है, उपन्यास है, उसको पढ़ना है। तो देखिए ये जो बुक है दू डायर जिरहुर फूल, ये आपको पढ़ना है। ठीक है, इसमें जितना सारा कहानी कविता दिया गया है इसमें पढ़ना है। क्लियर है? ये रहा हमारा गद्य भाग का सिलेबस। यही दो बुक से आपका जो जो कहानी है, कविता है, कविता में यहाँ बोलेंगे नहीं कि गद्य भाग पढ़ना है, कहानी है, नाटक है, एकांकी है, उपन्यास है, जो जो इस बुक में दिया गया है बस उसी बुक से आपको पूछा जाएगा, यही दो बुक से। बाकी जो है किसी दूसरा बुक से आपको पूछा नहीं जाएगा। ये बात याद रखिए कि कहानी, नाटक, एकांकी कहीं दूसरा नाटक पूछ दे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यही दो बुक में जो दिया गया है आपको इसी से पूछा जाएगा। क्लियर है? ये पहला कर। अब आते हैं व्याकरण, जो खोट्ठा व्याकरण से पूछा जाएगा। खोट्ठा व्याकरण में लिख दिया गया है कि आपको संज्ञा पूछा जाएगा, सर्वनाम पूछा जाएगा, कारक पूछा जाएगा, लिंग पूछा जाएगा, मुहावरा पूछा जाएगा और उसके साथ साथ कहावत है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गांव देहात में बहुत सारे बुजुर्ग लोग बोला करते हैं। ठीक है, इस सब मुहावरा और कहावतें, संज्ञा सर्वनाम कारक लिंग, लगभग जो हिंदी व्याकरण का जो संज्ञा सर्वनाम कारक और लिंग है लगभग सब एक जैसा है। केवल यहाँ खोट्ठा में जो है लिंग थोड़ा दूसरा टाइप से इसका डिफिनेशन किया गया है। और ये जो लिंग दिया गया है हिंदी व्याकरण का जो लेखक है उस पर भी बहुत सारे कटाक्ष किया गया है। जो खोट्ठा के लेखक है कि लिंग किसको कहते हैं, कैसे लिंग, स्त्रीलिंग कैसे होता है, पुल्लिंग क्यों होता है, उसके बारे में भी कटाक्ष किया गया है। तो उसमें बड़ी अच्छा है, डॉक्टर बी.एन. औदार में भी खोट्ठा निबंध में एक निबंध लिखा गया है, बखेड़ा में बखेड़ा लिंग बखेड़ा, उस पर भी चर्चा किया गया है, जो बी.एन. औदार के द्वारा लिखा गया है खोट्ठा निबंध। यहाँ एक बुक है वो भी आपको पढ़ना है, उसमें निबंध लिखा गया है बखेड़ा में बखेड़ा लिंग बखेड़ा, केवल लिंग का जो बखेड़ा खड़ा हो जाता है उसी के बारे में उसमें लिखा गया, निबंध लिखा गया। बड़ी अच्छा निबंध है, पढ़ने में बड़ी मजा आता है। अब ये संज्ञा सर्वनाम कारक लिंग मुहावरा और कहावत तो पढ़ना है। अब उसके लिए भी आपको कुछ बुक का नाम दिया गया कि इस बुक से आपका पूछा जाएगा। उसमें से बुक का जो पहला बुक का नाम है खोट्ठा सहित सदानी व्याकरण। खोट्ठा सहित सदानी व्याकरण, ये डॉक्टर ए.के. झा द्वारा लिखित व्याकरण है। और ये रहा आपका बुक, ये डॉक्टर ए.के. झा द्वारा लिखित बुक है खोट्ठा सहित सदानी व्याकरण। इस व्याकरण से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। जो संज्ञा सर्वनाम सब कारक लिंग है, मुहावरा कहावत है, इससे। और मुहावरा कहावत तो कुछ भी पूछ सकता है। बाकी जो है हम लोग का व्याकरण सेक्शन, ये बुक दिया गया आपको, इस बुक से आप पढ़ सकते हैं। दूसरा दिया हुआ है खोट्ठा व्याकरण। खोट्ठा व्याकरण जो है लेखक है डॉक्टर वासुदेव महतो। ये डॉक्टर वासुदेव महतो द्वारा लिखा गया है, व्याकरण का बुक है। उसका भी आपका यहाँ उससे रिलेटेड भी पूछ सकता है ये व्याकरण सेक्शन में। उसके बाद है तीसरा जो है हमारा निबंध सेक्शन। निबंध सेक्शन में क्या होता है, समसामयिक विषय पर निबंध। समसामयिक विषय पर निबंध जो हम लोग का करंट में जो हम लोग का पर्व त्योहार होता है, कुछ भी फंक्शन होता है, उसके बारे में आपका निबंध पूछा जाएगा। जैसे कर्मा पूजा हुआ, करम पूजा होता है, ठीक है। उसके बाद जितिया होता है, उसके बाद आ जाइए जो हम लोग का बांधना पूजा होता है, ठीक है, गोहाई पूजा होता है, अवहन यात्रा होता है। इस टाइप का जो घर हम लोग जो परिवेश में जो चीज मनाया जाता है, पर्व त्योहार या कुछ भी, उसके बारे में जो है वो आपका निबंध पूछा जाएगा। उसी से रिलेटेड आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। कि पिछला बार दो बार क्वेश्चन पूछ चुका था, इससे रिलेटेड कैसा क्वेश्चन पूछता है। एक क्वेश्चन हम बता देते हैं जो पिछला बार पूछा गया था कि जो गोहाई पूजा होता है, तो गोहाई पूजा में जो काड़ा का गोहाई होता है उसमें किस कलर का मुर्गी काटा जाता है। इस टाइप का क्वेश्चन पूछ देता है एग्जाम में। तो जानना पड़ेगा कि गोहाई पूजा होता क्या है, उसमें उसका नियम क्या है। तो उसी तरह का जो है हम लोग का जो विषय पर जो निबंध रहता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, ठीक है। उसमें भी समसामयिक विषय पर जो निबंध लिखा गया है उसमें आपका दो बुक का यहाँ जिक्र किया गया है। एक बोला गया खोट्ठा निबंध जो डॉक्टर बी.एन. औदार द्वारा लिखा गया है,
और ये कोठा निबंध जो है आपका ग्रेजुएशन लेवल का सिलेबस में भी है और इंटर लेवल का सिलेबस में भी है। ये झारखंड के एग्जाम में, प्रतियोगिता परीक्षा का एग्जाम में। और दूसरा जो है कोठा निबंध संग्रह है, एक निबंध का संग्रह एक है। इसमें सारा जो है संपादक मंडली जो है लिखा गया कुमारी शशि, डॉक्टर विनोद कुमार और डॉक्टर बीएन रोहरा द्वारा संपादित किया गया एक बुक है। क्या नाम है? कोठा निबंध संग्रह। इस बुक से भी आपका निबंध जो है उससे पूछने का चांस बन जाता है। ठीक है, तो ये रहा हम लोग का कोठा का ये सिलेबस की क्या पढ़ना है। एकदम आसान सिलेबस है, किसी को अगर समझ में नहीं आ रहा होगा तो अब समझ में आ गया होगा। ये कहानी, नाटक, एकांकी, उपन्यास दिया गया है, आपका यही तो बुक से पढ़ना है। जो व्याकरण सेक्शन दिया है, संख्या, सर्वनाम, कारक, लिंग, मात्रा, काल, आपका ये 2 बुक से पढ़ना है। बाकी जो निबंध है आपका ये 2 बुक से पढ़ना है। यही आपका सिलेबस है कोठा का। ठीक है, तो आगे हम लोग चर्चा करेंगे कि ये दूधार जीव कुल या कोठा घर पर संग्रह का कुछ हम लोग की क्या क्या दिया हुआ है उसके बारे में चर्चा करेंगे और डिटेल में पढ़ेंगे कि किस टाइप का कहानी है, किस टाइप का नाटक है, और आगे का तैयारी भी इसी तरह से करते रहेंगे और आप लोगों को करवाते रहेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, कहानी से किस तरह का क्वेश्चन बनता है, सारा डिटेल में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।